हेलो दोस्तों, इंडियन सिविल सर्विसेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आप सबके लिए प्रतिदिन आईएएस, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे व अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज हम आप सबके सामने बौद्ध धर्म से विभिन्न परीक्षाओं में वर्ष 1995 से लेकर 1999 तक पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर लेकर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं वर्ष 1995 से 1999 तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तरों की। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक बार फिर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल के निशान को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बौद्ध धर्म से विभिन्न परीक्षाओं में वर्ष 1995 से 1999 तक पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर। देखिए दोस्तों, इस कड़ी में आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लुम्बिनी में। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान पूछा जा रहा है तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये एसएससी मैट्रिक 1999 का एक प्रश्न है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पूछा जा रहा है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद में के प्रचार के लिए किया गया है? देखिए, पूछा जा रहा है कि किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाली का। देखिए, अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के प्रचार में सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाली भाषा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवदत्त। मतलब देवदत्त जो भगवान बुद्ध के चचेरे भाई थे, ये भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म के प्रमुख होना चाहते थे, बौद्ध धर्म का मुखिया बनना चाहते थे। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर और ऑप्शन है अशोक के अभिलेख, दूसरा है दीपवंश, तीसरा है महावंश और चौथा है दिव्यावदान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये जो नीचे कोट दिया गया है इसमें सही कोट का हमें चुनाव करना है। तो इसका सही कोट है ऑप्शन ए, जो कहता है कि ऑप्शन 1 और 2 ये दोनों सही हैं। मतलब अशोक के जो अभिलेख थे उनसे, और उसके बाद जो है ये जो नहीं, देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, ऑप्शन ए जो कहता है 2 और 3, यानी कि दीपवंश और महावंश, इन दोनों से जो है, देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? मतलब पूछा जा रहा है कि अशोक निम्नलिखित स्रोत में से, मतलब स्रोत का नाम पूछा जा रहा है कि किस स्रोत से अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी उसका उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कहता है 2 और 3, यानी दीपवंश और महावंश। दीपवंश और महावंश से जो है अशोक के राज्यकाल में जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी सूचना हमें मिलती है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए,
पूछा जा रहा है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था। पूछा जा रहा है धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, तो इसका सही उत्तर है देखिए, अगर पूछा जाए कि धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था, तो इसका सही सही उत्तर है कहाँ पे? सारनाथ में। देखिए, भगवान गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया गया था, तो आप ध्यान रखेंगे सारनाथ में। अगला प्रश्न है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम पूछा जा रहा है। देखिए, शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम पूछा जा रहा है, तो ये है ऑप्शन बी, नागार्जुन। नागार्जुन जो है शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रथम बौद्ध दार्शनिक हैं। अब आइए अगले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन कौन से कथन सही हैं। कुछ कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन कौन से कथन सही हैं, तो इसका सही उत्तर है, देखिए कथन 1 दिया गया है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। पहला कथन कहता है कि बौद्ध धर्म ने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। दूसरा, तो ये कथन आपका सही है दोस्तों। और अगला कथन कहता है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये भी सही है। और तीसरा कहता है कि उपरोक्त में से कुछ शिल्पों को निम्न माना, तो उपरोक्त में से कुछ शिल्पों को सही माना, तो इसका सही उत्तर पूछा, ये भी सही है। तो देखिए दोस्तों, इसमें अब ये जो कूट दिए गए हैं नीचे ए, बी, सी और डी, इन कूटों के आधार पे हमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन ऑप्शन सी जो कहता है कि 1 और 2 और 3 तीनों कूट सही हैं, 1, 2 और 3 तीनों कूट सही हैं। तो देखिए, उसने ब्राह्मण वर्ग की मतलब बौद्ध धर्म ने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये कथन सही है। और तीसरा कथन, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, ये भी कथन सही है। और देखिए, और ये जो कह रहा है कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये भी सही है। तो दोस्तों, इसलिए ऑप्शन सी सही है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ऑप्शन सी कहता है कि ए बी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो दोस्तों, ये भी सही है और ये दोनों भी सही हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित 4 स्थलों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम पूछा जा रहा है। देखिए, निम्नलिखित 4 स्थानों पर हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालानुक्रम क्या है, तो इसका पहला है वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा है कुंडलवन और चौथा है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कहता है कि सबसे पहले राजगृह में बौद्ध संगीति हुई थी, उसके बाद वैशाली में हुई थी, उसके बाद पाटलिपुत्र में हुई थी और सबसे अंतिम में जो है कुंडलवन में बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है। पूछा जा रहा है कि अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग क्या है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। देखिए, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग अगर पूछा जाए, तो आप ध्यान रखेंगे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु ये है। अगला प्रश्न है यूनानी कुषाण एवं शकों। देखिए, पूछा जा रहा है कि यूनानी कुषाण एवं शकों में से
कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि देखिए पूछा जा रहा है कि यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि। अब इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए जाति प्रथा, ऑप्शन सी कहता है कि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है यूनानी कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि। ऑप्शन सी सही है जो कहता है कि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर वे आकर्षित नहीं हुए। मतलब जाति प्रथा इसमें हिंदू धर्म में ज्यादा थी, इसलिए यूनानी कुषाण और शक जो है हिंदू धर्म की ओर आकर्षित नहीं हुए और बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने यूनानी कुषाण और शकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 जो कहता है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 11 में पूछा जा रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। देखिए जब भी पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था तो आप ध्यान रखेंगे बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। पूछा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका सही उत्तर है मोगली पुत्तिस्य ने। देखिए अगर पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की तो इसको आप मोगली याद रखेंगे, मोगली पुत्तिस्य ने जो है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विनय पिटक। मतलब विनय पिटक में जो है संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। विनय पिटक में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ के जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो इसका सही उत्तर है विनय पिटक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। पहला कथन दिया गया है कि बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे और इसका कारण बताया गया है कि बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था। इसका कारण बताया जा रहा है कि बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था। अब देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो कि कहता है ये गलत है परंतु आर सही है। ये गलत है परंतु आर सही है, जो कि मतलब ये जो कारण कथन कहा गया है कि बुद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है। ये कथन गलत है और मतलब बुद्ध जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे और जो कारण बताया जा रहा है कि बुद्ध ने नित्य आत्मा में अस्तित्व संबंधी विचार को अस्वीकार कर दिया था, ये गलत है। ये गलत बात बताई जा रही है, इसलिए कथन ए सही है और कारण जो है ये गलत है। देखिए ये सही है और कथन सही है और कारण जो है ये सही है और ये गलत है, आर गलत है। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व
अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसका सही उत्तर है पद्मपाणि के नाम से। पद्मपाणि, आप ध्यान रखेंगे पद्मपाणि के नाम से। अगर पूछा जाए कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसको सही उत्तर है पद्मपाणि के नाम से। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? पूछा जा रहा है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस अन्य बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नागसेन। मतलब जो मिलिंद पन्हो ग्रंथ है वो मिलिंद राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद के रूप में है, जो इसे मिलिंद पन्हो के नाम से जाना जाता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, जो कहता है कि निम्नलिखित क्वेश्चन 17 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विनय पिटक में। देखिए अगर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो इसका सही उत्तर है विनय पिटक में। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो से ही पूछा जा रहा है कि मिलिंद पन्हो क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों इस बात में विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल सही है। इस बात में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों एक समान विश्वास रखते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 तथा 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। मतलब बुद्ध के जीवन में जो 4 घटनाएं घटी थी उनको जो है सुमेलित करना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए ऑप्शन सी सही है, जो कहता है ए का, देखिए ए का 3 लुम्बिनी, मतलब भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। अब देखिए बी का 2 मतलब ज्ञान की प्राप्ति पूछा जा रहा है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। अब देखिए सी का 1 मतलब भगवान बुद्ध का प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, ये सही है। और डी देखिए निधन कहा जा रहा है, तो निधन भगवान गौतम बुद्ध का 4 कुशीनगर में हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी सही है इसका। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लुम्बिनी में। भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। आप ध्यान रखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संघ निम्न पवित्र स्थान है। देखिए पूछा जा रहा है कि संघ निम्न का पवित्र स्थान है। संघ निम्न का पवित्र मतलब पूछा जा रहा है कि संघ किसका पवित्र स्थान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बौद्ध का। मतलब संघ बौद्ध धर्म का जो है पवित्र स्थान है। अगर पूछा जाए कि संघ किसका पवित्र स्थान है, तो इसको आपको याद रखना होगा कि ये जो है बौद्ध का सही पवित्र स्थान है संघ। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य
निम्न शीर्षक से जाना जाता है। पूछा जा रहा है कि बौद्ध साहित्य किस शीर्षक से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या है? त्रिपिटक। मतलब बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध परिषद परिषद निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? पूछा जा रहा है कि चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित के संरक्षण में संपन्न हुई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क के। मतलब चतुर्थ बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में संपन्न हुई थी। देखिए, अगर पूछा जाए कि चतुर्थ बौद्ध परिषद निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में संपन्न हुई थी। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? पूछा जा रहा है कि अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुद्ध ने। मतलब अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन भगवान बुद्ध ने किया था, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण का कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है। देखिए, पूछा जा रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को इस प्रकार जाना जाता है, तो किस प्रकार जाना जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में। देखिए, अगर पूछा जाए कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार से जाना जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में। मतलब बौद्ध धर्म के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, ये तो थे आज की वीडियो के प्रमुख प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब आने वाली हम अगली वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बौद्ध धर्म से ही विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि वर्ष 1990 से 1994 तक के प्रश्नों पर आधारित होगा। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो जो होगी वो वर्ष 1990 से 1994 तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो यहीं संपन्न करने की हम आपसे इजाजत चाहते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।